अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम अली फैसल जड़ वाला फैसलाबाद से दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले औलाद पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा आप सब दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूँ। नुस्खा जो है वो फालिज और तमाम असाबी और पट्टों की कमज़ोरियों के सबब के लिए मैंने तैयार किया है। आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब दोस्तों के साथ इस तरह का नॉलेज शेयर होता रहे। आज का जो नुस्खा है वो मैंने स्पेशली जो है तरतीब दिया है फ़ालिज़दा पेशेंट के लिए, क्योंकि हमारे मुल्क में बल्कि हर जगह ही फ़ालिज के बहुत ज़्यादा पेशेंट जो हैं हमारे देखने में आए हैं और जिसके कई केयरिंग सेंटर भी हैं, जिसका सदबाब जो है फिल फोर्स करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसकी असल दुरुस्त तशख़ीस के सबब ही इसका जो है वो कामिल और मुकम्मल इलाज मुमकिन है। तो जी दोस्तों, ये जो मुरक्कब है आप सब दोस्तों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। इसका मुकम्मल नुस्खा जो है मैं इंशाअल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन में पूरी तरतीब के साथ लिखूँगा। इसके अंदर जो हमने अज्ज़ा इस्तेमाल किए हैं, रोगन पिस्ता है, रोगन चलगोज़ा है, रोगन इसका जो है कलवंजी शरीफ का है, इसमें ज़ाफ़रान है, शिंगरफ है, वर्किया है। उसके अलावा जो है तमाम जो है लौंग, जायफल, जलवत्री, दारचीनी, ऊद सलीब, इन चीज़ों का जो है मुरक्कब है। इसके साथ हमने कुचले का इस्तेमाल किया है, मुदब्बर करके जमाल गोटा भी इसके साथ हमने इस्तेमाल किया है, जिसका तरीक़ाकार मैं इंशाअल्लाह ताला शेयर करूँगा। इसमें इजाफ़ा किया है हमने 3 ग्राम कुश्ता सोना का भी, ताकि जो है पेशेंट जो है फिलफौर हरारत सालिया पैदा हो के तो उसके जो है पट्ठों के अंदर जो खिंचाव आ चुका है या ब्रेन हेमरेज हो चुका है, क्लॉट्स बन के ब्लॉकेज हो चुकी है, हाथ पाँव उसके मुड़ चुके हैं बिल्कुल, जो है उसकी जो कारकर्दगी है हाथों की या पाँव की, इवन के पेशेंट जो है मुकम्मल जो है बेड रेस्ट पे हो चुका है। तो उसके लिए हमने ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस नुस्खे को तरतीब दिया है, जो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अब मुकम्मल तौर पे हमारा जो है मुजरब हो चुका है। तो ये है बंदा नचीज़ हकीम अली फैसल ख़ातमुल अतिबा है। मैं एक शागिर्द हूँ और हमेशा कोशिश करता हूँ सीखने की, चूँकि आयुर्वेदिक एक मुकम्मल इल्म है जिसको सीखने के लिए एक उम्र क्या 100 उम्र भी बहुत कम पड़ जाती है। आयुर्वेदिक ऐसे नुस्खा जात हैं जो मुर्दा और बिल्कुल नकारा जिस्म के अंदर भी जान डाल देते हैं, क्योंकि बस हर एक जुज़ के अंदर आपको एक नई शक्ल उसको देनी होती है, एक निखार पैदा करना होता है, ताकि वो नई शक्ल लेने के साथ वही वो तब्दीली जो है आपके बदन के ऊपर डालें और उसको निखार दें। तो हमेशा कोशिश होती है कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक आयुर्वेदिक का एक संन्यास का जो है एक अच्छा नुस्खा आप सब दोस्तों के साथ शेयर किया करें कि वो सब दोस्तों का जल्द अज़ जल्द हर किस्म की मर्ज़ के ऊपर जो है वो कामयाबी से इलाज हो सके और वो मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाए। तो ये वाले नुस्खे के अज्ज़ा का जो ज़ौज मैंने बनाया है, ये जो मुरक्कब मैंने बनाया है, ये सिर्फ़ फ़ालिज ही नहीं बल्कि जिस्म की तमाम सोई क़ुव्वतें इसको बेदार करने के लिए काफ़ी है। इवन कि शुगर की वजह से जो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, सलसल बॉल का मसला है, बार-बार पेशाब का आना होता है और दिल की धड़कन का बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाना है, पट्ठों के अंदर बहुत ज़्यादा खिंचाव आ जाता है, सुबह उठने को बिल्कुल दिल नहीं करता, उकताई हुई तबीयत होती है। तो या फिर अगर हम देखें तो ग़िज़ा का दुरुस्त ना होने की वजह से भी बहुत सारी जो कमज़ोरियाँ होती हैं, आया कि इस नुस्खा को हर एक दूसरा फ़र्द इसको इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पे हमने जो है रोगन पिस्ता जो ख़ालिस तौर पे निकाला है वो हमने शामिल किया है, रोगन कलवंजी शरीफ हमने शामिल किया है। इसके अंदर हम मस्तगी रूमी जो है डालेंगे ताकि वो इसमें अच्छे तरीके से हल हो जाए और साथ चूल्हे को बंद करके
ठंडा होने के करीब जो है हम इसमें कस्तूरी भी शामिल कर देंगे, ताकि वो भी इसका एक अच्छा जुज़ बन सके और वो शामिल हो के तो इसके साथ यकजान हो जाए। फिर इसको उतार के जो हमने सफ़ूफ़ मुरक्कब तैयार कर रखा है, हम उसके अंदर इसको शामिल करके खूब इसकी 2-4 दिन तक कुटाई करेंगे, ताकि वो यकजान हो के गोली बनने के काबिल हो जाए। तो जब वो गोली बेहतरीन तरीके से बन जाएगी, तो बस तरीक़ाकार यही है, सुबह शाम खाने के बाद एक गोली आपने हमरा दूध इस्तेमाल करनी, मुनासिब एक्सरसाइज करवानी है पेशेंट को। अगर फ़ालजदा है तो भी ज़रूरी है, अगर एक नॉर्मल शख्स है तो उसको भी एक्सरसाइज इसके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जल्द अज़ जल्द रिकवरी हो सके और तमाम जो है पट्ठों और असाबी कमज़ोरी जो है मुकम्मल तौर पे इस ठीक हो सके। तो इस चीज़ों का ख़्याल रखें और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि अज्ज़ा सबसे अच्छे चुनें, साफ़-सुथरे, उसकी अच्छे तरीके से कुटाई करें, ताकि वो लतीफ़ हो के बेहतरीन तरीके से मैदे के अंदर कुछ प्रॉब्लम पैदा ना करे और किसी किस्म का मसला ना हो। यहाँ पे हमने ये गोलियाँ मुकम्मल तौर पे तैयार कर ली हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये गोलियाँ तैयार हो चुकी हैं। तो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। कब्ज़ वाले बहुत सारे पेशेंट होते हैं और कब्ज़ की सूरत में भी बहुत सारी अमराज़ जो हैं वो जिस्म को बुरी तरह से मुतासर करती हैं। तो उसके साथ इसके साथ कोई बहुत अच्छा सा मुसल इस्तेमाल करवा दिया जाए कब्ज़ कुशा, तो ये गोलियाँ जो हैं जहाँ पे 1 माह में दवा ने असर करना है, वहाँ चंद ही दिनों में ये असर करना शुरू कर देती हैं। ये गोलियाँ आप देखें, हमने बड़ी मेहनत के साथ इसको तैयार किया है, ताकि हर एक किस्म के जो है हिफ़्ज़ान सेहत के असूल को मद्देनज़र रखा जाए और हर किस्म के नुकसान को और किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट को सामने रख के उसको हमने जो है इस तरतीब से बनाया है कि किसी किस्म का कोई भी नुकसान ना हो। हाँ, नुकसान उस वक़्त होता है जब आप मुआलिज की मर्ज़ी के बगैर चलते हैं। तो इसके साथ आप देख सकते हैं कि हमने गुलकंद के अंदर प्योर जो है रोगन बादाम निकाल के शामिल किया है। 1 पाव में 1 पाव जो है रोगन बादाम है, 1 तोला सकमुनिया है, ज़ाफ़रान 1 तोला है और उसके साथ काजू, पिस्ता, बादाम, चिलगोज़े की कुटाई करके हमने गोलियाँ इसकी तैयार की हैं, जो दिन 12 बजे 1 बजे तक इसको एक गोली हमरा दूध के साथ इसको इस्तेमाल करवाई जाती है, जो हर किस्म की सोई हुई ताकत को, क़ुव्वत को बहाल करने के लिए इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का ये नुस्ख़ा है। इजाज़त दीजिए, हकीम अली फ़ैसल, जनाब फैसलाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।